एयरपोर्ट का ज्वाइनिंग प्रोसीजर। तो दोस्तों एयरपोर्ट में क्या क्या होता है जब आप जाओगे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, अगर आपने पहले कभी फ्लाइट में अगर गए नहीं हो तो ही ये वीडियो देखना। अगर आप ऑलरेडी गए हो तो आपको सब कुछ पता होगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप दूसरी वीडियो जाके देख सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अभी तक फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया और उनको थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम आज आया हूं एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैं मेरी जर्नी बता दूंगा आपको कि कैसे थी, क्योंकि अगर मैंने बीच से शुरू किया तो थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं मिस कर लूंगा, इसलिए और वो स्क्रिप्ट लिख के ये करने के लिए उतना टाइम नहीं था। तो दोस्तों मैं मेरी जर्नी आपको बताता हूँ, तो आप इसमें समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपका ज्वाइनिंग जब नज़दीक आता है, 2-3 दिन होते हैं, तभी आपको फ्लाइट का टिकट मिलेगा। तो टिकट आपका मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी हो सकते हैं और डायरेक्ट फ्लाइट भी हो सकती है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको पैकिंग करनी है। जो आपको लगता है, आपको पता है कि सीफेयरर्स को 40 kg अलाउड है, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितना एक्सेस बैगेज का अलाउंस देती है। तो मेरी कंपनी ने मुझे 36 kg का दिया था। मेरा हालांकि उतना नहीं हुआ, लेकिन उतना आप एट द मैक्स उतना भर सकते हो। तो इसके बाद में क्या क्या चीजें भरनी है और क्या क्या नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, जो भी आपका लगेज वाला वो बड़ा वाला बैग है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग, पावर बैंक, वो सब मत भरिए। जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक थिंग, जो भी आपका ट्रिमर, पावर बैंक, बैटरी, कुछ भी है, वो सब आप जो आपका कैबिन बैग जो आप लेके जाओगे उसमें भरिए। क्योंकि क्या होगा, जब आप सिक्योरिटी चेक करोगे तभी उस वहां पे एक ट्रे दिया जाएगा और वहां पे आपको सभी सामान निकाल के रखना पड़ेगा। तो उस कारण अगर आपने अगर पावर बैंक को सब लगेज बैग में डाला, तो क्या होगा कि वहां पे सिक्योरिटी चेक के टाइम पे आपको पूरा लगेज निकाल के एक एक चीज निकालनी पड़ेगी। तो ये आपको ये होता है। और एक ध्यान में रखिए कि आप जाने से पहले, अगर आप जाने से पहले एक बार आपका जो बैग है उसका वेट करके लेके जाइए, क्योंकि एयरपोर्ट में जाके आपका कुछ सीन हो गया और अगर आपका एयरपोर्ट जो भी है वो आपके घर से बहुत दूर है, तो जो भी सामान है वो आप मोस्टली फेंकना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए कि आप वेट करके ही जाओ। तो चलिए अभी मैं बात करता हूँ कि अभी मेरी जर्नी कैसी थी। मेरा हुबली से बैंगलोर में फ्लाइट था, फिर बैंगलोर से त्रिवेंद्रम का था। तो ये मेरा फ्लाइट था 11:40 को मॉर्निंग में। तो 11:40 को था, इसका मतलब मुझे जाना होता है 10 या फिर उससे पहले, 10 या उससे पहले। ये ऐसे नहीं कि बस में जैसे हम जाते हैं 5 मिनट पहले, वैसे नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेक इन होते हैं और सिक्योरिटी चेक भी होता है, तो इसमें टाइम लेता है। तो जब आप एयरपोर्ट में एंटर करोगे तो जो आपका फ्लाइट टिकट है वो आपको काउंटर में दिखाना पड़ेगा। आपको काउंटर में दिखाते ही आपका पहले जो लगेज बैग है उसका स्कैनिंग होगा, और स्कैनिंग में वो अगर उनको लगा कि कुछ सस्पिशियस है तो वो पूछेंगे। अगर आपने डिओड्रेंट तो सब रखा है तो वो पूछेंगे कि इसमें कुछ ऐसे रखा है क्या, डिओड्रेंट है या फिर बॉडी स्प्रे है, ऐसे कुछ, तो आप बता दीजिए जो भी है। ये होने के बाद आपका लगेज का होते ही वो आपके लगेज के ऊपर टैग लगा देंगे। फिर उसके बाद होगा, आप जब जाओगे तो अगर आपने वेब चेक इन नहीं किया तो करना पड़ता है। अभी सवाल ये रहेगा मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का कि वेब चेक इन क्या होता है। जिन्होंने ऑलरेडी फ्लाइट ली उनको तो पता ही है वेब चेक इन क्या है, लेकिन जो नहीं लिए उनके लिए बताता हूँ कि वेब चेक इन मतलब, जैसे आप रेड बस में सब कोई बस में कोई सीट बुक करते हो तो अपनी मर्जी की सीट बुक करते हो, इसी तरह वेब चेक इन होता है। वेब चेक इन में क्या होता है कि फ्लाइट का पूरा आपको मैप दिखाया जाता है और उसमें आपकी मनपसंद जो सीट है वो आपको बुक करनी होती है। और अभी नॉर्मली सभी लोग तो विंडो सीट ही प्रिफर करते हैं। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं वो तो विंडो सीट ही प्रिफर करते हैं। तो जब आप वेब चेक इन करोगे तो ये होगा, अगर आप 48 आवर्स पहले तक कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो भी ऑटो असाइन हो जाएगा, फिर कोई भी सीट आपको मिल जाएगी। आपका अगर किस्मत रहा तो आपको विंडो सीट या फिर मिडल की सीट मिलेगी। तो ये वेब चेक इन होते ही आपको वो सब दिखाना पड़ेगा काउंटर में कि आपका ये जो फ्लाइट टिकट है वो दिखाना पड़ेगा। फिर वो क्या करेंगे, आपके लगेज के ऊपर एक स्टिकर या क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन वो चिपका देंगे। फिर उसके बाद में आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। बोर्डिंग पास देने के बाद क्या होगा कि अगर एक ध्यान में रखिए कि आपके मान लीजिए कि 2 फ्लाइट है, 2 कनेक्टिंग फ्लाइट है। जैसे मेरा था हुबली से बैंगलोर और बैंगलोर से त्रिवेंद्रम। तो मेरा
दोनों फ्लाइट का कंपनी सेम था, इंडिगो था दोनों फ्लाइट का। तो मुझे सिर्फ जो ये लगेज चेक इन था वो एक ही बार करना था। जब मैंने हुबली में किया तो मैंने डायरेक्ट त्रिवेंद्रम में ही लिया। लेकिन मान लीजिए कि आपका किसी बाहर से है ज्वाइनिंग, मान लीजिए कि आपका जापान से है, तो बैंगलोर टू दिल्ली और दिल्ली से जापान, या फिर मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर टू जापान ऐसे रहा, तो क्या होगा कि आपकी इस कंपनी सेम रहने के चांसेस बहुत कम है, जो फ्लाइट की कंपनी है। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, एक फ्लाइट से उतरते ही आपको आपका बैगेज कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको दूसरे फ्लाइट के लिए वहां पे जाके फिर से लगेज वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा। तो समझ गए ना। तो फिर मैंने लगेज जमा कर दिया और फिर इसके बाद में होता है सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक कैसे होता है दोस्तों, आपका जो भी ये कैबिन बैग होता है वो आप वहां पे जाते हो, तो फिर वहाँ आर्मी के पर्सन होते हैं, वो आपको ट्रे देते हैं। तो आपके बैग में जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ है वो सब आपको सेपरेट निकाल के रखना होता है, और आपके बॉडी पे जो भी एक्सेसरीज है जैसे कि ज्वेलरी और कुछ भी आप बेल्ट, ये सब कुछ, वॉच और वॉलेट, ये सब ना आपको निकाल के वो ट्रे में रखना होता है। फिर वो सब चीजें स्कैनर से चली जाएंगी, फिर आपका भी बॉडी स्कैन वो थोड़ा करते हैं उनकी वो जो मशीन होती है उससे। फिर उसके बाद में आप अंदर जाके बैठ सकते हो गेट्स पे। अभी सवाल ये होता है कि भाई मेरी फ्लाइट कहाँ पे आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा। जब आप अंदर जाते हो सिक्योरिटी चेक करके, तो इसके बाद में ना वहां पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके जो बोर्डिंग पास है वहां पे गेट नंबर नहीं लिखा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वहां पे बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि आपके फ्लाइट का नाम रहेगा, फ्लाइट का नंबर रहेगा, और वहां पे गेट नंबर रहेगा कि कौन से गेट पे वो फ्लाइट आने वाली है। तो आप ये देख के वहां उस जगह पे जाके बैठ सकते हो। तो मेरा फ्लाइट वहां से हो गया, फिर मैं बैंगलोर में आ गया। तो मेरा अराउंड 1 o'clock मैं बैंगलोर में पहुंच गया। तो 1 o'clock से मेरा नेक्स्ट फ्लाइट था 4:30 तक। तो एनीहो मुझे पता था कि मेरा बैगेज डायरेक्ट ही जाने वाला है, तो मुझे कुछ ये नहीं था। लेकिन जिनका फ्लाइट अलग अलग है उनके लिए ये पॉइंट है कि जब आपका प्लेन लैंड होगा तो आपको वहां पे ही बैठना पड़ेगा एक मिनट। तो फिर वो फ्लाइट में ये अनाउंस कर देते हैं कि किस काउंटर पे आपका बैगेज आने वाला है। फिर अगर मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि काउंटर नंबर 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी कह देंगे बैगेज काउंटर, तो 2 कहा तो आपको जब आप प्लेन से निकलोगे काउंटर नंबर 2 पे जाना होता है। फिर वो जो स्लाइड होते हुए वो ये आ जाएगी, उसमें से आपके बैगेज आते रहेंगे, आपको उठाना होता है आपका जो भी बैगेज है। और अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपको कुछ मतलब सेम कंपनी की फ्लाइट है तो आपको वहां पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका जो भी डेस्टिनेशन का फ्लाइट है वहां पे ही चढ़ गया हुआ रहता है। तो इसके बाद में मैं बाहर आया और मेरे पास बहुत टाइम था, 3-3.5 घंटे थे। तो मैं बाहर आके मस्त मतलब खाना खाया, फिर वहां पे एयरपोर्ट मस्त घूमा। फिर उसके बाद में मेरे 2 दोस्त आने वाले थे ऐसे ही मिलने के लिए, फिर उनसे मिल लिया। फिर उसके बाद में 4:30 को मेरा नेक्स्ट फ्लाइट था, तो मैं 2:45 के आसपास चला गया वापस। अंदर जाके फिर से मेरा सिक्योरिटी चेक होता है। लगेज तो ऑलरेडी हो गया है तो लगेज का कोई चिंता नहीं, लेकिन जिनका अलग कंपनी का फ्लाइट है उनको फिर से लगेज भी भरना पड़ता है। तो वहां पे गया, उसके बाद में सिक्योरिटी चेक फिर से हो गया मेरा बैंगलोर एयरपोर्ट पे। फिर एक बार सिक्योरिटी चेक होते ही फिर से उस एलसीडी स्क्रीन पे देख लो कि कौन से गेट पे आपका ये है। अगर आपके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर नहीं लिखा तो आपको उस एलसीडी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा कि कौन से गेट पर आपका फ्लाइट आने वाला है। फिर उसके बाद में आपको फिर से वेट करना पड़ेगा, फिर फ्लाइट आएगी। तो फ्लाइट कभी कभी दूसरी जगह पे पार्क होती है, तो अगर उस टाइम पे बस आई तो फिर वो बस में आपको बिठा देते हैं और फिर आप वहां पे जा सकते हो। देखो एक याद रखिए कि डरने की कोई चिंता नहीं होती। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप किसी भी काउंटर में जाओ, या फिर आप किसी भी वहां पे आर्मी वाले बहुत लोग होते हैं तो किसी से भी पूछ लो, इंग्लिश में हिंदी में सभी बात करते हैं, सभी आर्मी वाले बात करते हैं, सभी ये हिंदी में बात करते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वहां पे पूछो और फिर वो आपको बता देंगे कि सही में क्या करना होता है। तो ये हो गया इसमें। और फिर इसके बाद में आप फ्लाइट में चढ़ोगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको ये बता दूं कि जब आप टेक ऑफ करोगे और जब आप लैंडिंग करोगे तो थोड़ा प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना आपको थोड़ा ऐसे अजीब सा फीलिंग आएगा। मतलब आपको लगेगा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे एक 30 सेकेंड्स के लिए आपको लगेगा कि भाई मैं उल्टी कर दूंगा या फिर मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसे वैसे कुछ लगेगा। लेकिन वो नॉर्मल है, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी। वैसे भी आप सेलर बनने वाले हो, मतलब आदत तो लगा लेनी पड़ेगी। तो
ऐसे कोई चीज़ नहीं है। तो इसके बाद में आपका ये हो जाएगा। फिर आप जब नीचे उतरोगे तो इसके बाद मैं बताता हूँ, ये मेन मर्चेंट नेवी के लिए है। तो इसके बाद में क्या होगा कि आपका जो एजेंट है, ट्रैवल एजेंट, वो आपके नाम का एक बोर्ड ऐसे हाथ में पकड़ के रहेगा। जैसे मेरा चंदगढ़कर सरनेम है तो मेरे नाम का बोर्ड और मेरा शिप का नाम ऐसे पकड़ते हैं। तो उसके बाद में वो ऐसे पकड़ते हैं तो आपको वहां पे जाके उनको बताना है कि हाँ मैं ही हूँ। कभी कभी वो लोग आईडी भी पूछते हैं कि भाई तू ही बंदा है या फिर कोई ऐसे ही बना रहा है। तो फिर उसको आपने बता दिया तो फिर वो सब आपका लगेज जो सब है वो कार में डाल देगा और आपको लेके फिर आपका अगर होटल स्टे है तो होटल में लेके आएगा, और अगर आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग है तो फिर वो डायरेक्ट वेट करेगा कितने क्रू या फिर कितने ऑफिसर्स आने वाले हैं, उन सबको लेके वो चला जाएगा। तो दोस्तों ये था एयरपोर्ट ज्वाइनिंग प्रोसीजर। आई होप कि मैंने कुछ पॉइंट मिस नहीं किया, और अगर कुछ मिस किया है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।